तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम आपका पेपर डिस्कस करेंगे, ये 2020 में आया हुआ है रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का 5th सेम ईसी वालों को। तो इस पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस एक 2019 का एक क्वेश्चन आया था जो पिछले पेपर में छूट गया था मुझसे बताना, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वो भी क्वेश्चन हम इस पेपर में डिस्कस कर देंगे। तो जिसने भी 2019 के पेपर के रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हो, वो यहाँ पे आपका आई बटन पे शो हो रहा होगा। आई बटन पे या जो है आप लिंक भी मैं दे दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से क्लिक करके भी इसको देख सकते हो। और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से। इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके, जो भी नोट्स होते हैं, तो ये यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके भी टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। और रेडियोस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आपका पेपर। एक और बात, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट फिफ्थ सेम ईसी के नाम से। तो यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं फिफ्थ सेम ईसी के, सारे सब्जेक्ट्स के पांचों सब्जेक्ट्स के सब अपलोडेड हैं। और कुछ के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, कुछ में नहीं होंगे, बट जितने भी हो रखे हैं या जितने भी होते हैं वो हम इस प्लेलिस्ट में अपडेट करते रहते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके, किसी ने अगर ये प्लेलिस्ट देखी नहीं हो तो इस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट सारे ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन रिसीवर in a receiver noise is developed at audio stage, receiving antenna, RF stage या IF stage। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, RF स्टेज पे। विच ऑसिलेटर इज यूज्ड एज लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो रिसीवर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑसिलेटर इज यूज्ड एज ए लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो रिसीवर, वेन ब्रिज, हार्टले, क्रिस्टल या फेज शिफ्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हार्टले ऑसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, विच एम्पलीफायर इज प्रिफरेबली यूज्ड फॉर लो लेवल मॉड्यूलेशन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास ए बी। तो थर्ड का जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन ए, क्लास ए एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज ए कोर डायमीटर ऑफ। तो कोर का डायमीटर पूछा है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का। तो ऑप्शन है आपके 100 टू 300, 100 टू 300, 200 टू 500 या 200 टू 500 नैनोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा माइक्रोमीटर भी है, नैनोमीटर भी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 का, वो होगा आपको ऑप्शन ए, 100 टू 300 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, मून कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन 24 आवर, 3 डेज, 24 डेज या 27 डेज। तो मून जो होता है वन ऑर्बिट अपनी कंप्लीट करता है 27.322 डेज, जो अप्रोक्सीमेट कर सकते हो आप 27 डेज में। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे 27 डेज तो ऑप्शन है नहीं, तो मैं नियरेस्ट आंसर टिक कर दे रहा हूँ 28 डेज। लेकिन आप ध्यान रखना कि कोई ऑप्शन ऐसे फ्रेम किया जाए, सपोज करो 27 डेज, ऑप्शन बी 28 डेज, ऑप्शन सी 26 डेज
या ऑप्शन डी 25 डेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फिर ऑप्शन ए टिक करना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ कोई ऑप्शन था नहीं, इस वजह से मैं 28 टिक कर रहा हूँ। लेकिन करेक्ट आंसर, लेकिन अगर आपके लिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऐसे ऑप्शन हो 27, 28, 26, 25, तो 27 को टिक करना। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। Question number 6. The solution to the blind speed problem is to use MTI, to vary the PRF, to use monopulse या D none of this. तो 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू वेरी द PRF. क्वेश्चन नंबर 7. क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ आइनोस्फेयर इज, तो आप जानते हो FC 9 अंडर रूट एन मैक्स होता है। अब ऑप्शन टी देख लो आप कौन सा है, ए बी सी या डी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, UHF रेंज में पूछा है। सरफेस वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव या नन ऑफ दिस। तो 8 का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, स्पेस वेव। क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट ऑफ द मिक्सचर स्टेज, तो मिक्सचर स्टेज का इनपुट क्या होता है। RF सिग्नल्स ओनली, लोकल ऑसिलेटर सिग्नल्स ओनली, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10. स्काई वेव प्रोपेगेशन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, लो डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस या नॉन ऑफ दिस। तो जो स्काई वेव प्रोपेगेशन होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस ब्रॉडकास्ट सर्विस के लिए यूज होता है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए 10 का सी। ये पीपीआई डिस्प्लेस, तो पीपीआई क्या डिस्प्ले करता है, रेंज वर्सेस एंगल, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, रेंज एंड एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी या डी डॉपलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एंगल। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, रेंज वर्सेस एंगल। Question number 12. How is the effect of selective fading reduced? By high carrier reception in single sideband, by low carrier reception in single sideband system, by high carrier reception in double sideband system, by low carrier reception and double sideband system. तो ये आपके चार ऑप्शन थे। 12 का करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन है कि सेलेक्टिव फेडिंग रिमूव की जा सकती है बाय हाई कैरियर रिसेप्शन एंड सिंगल साइडबैंड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर आपका है 13. लेजर लेजर इन इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, मिलीमीटर वेवलेंथ, लाइट फ्रीक्वेंसीज या ऑल ऑफ द अबव। तो लेजर जो होता है आपका लाइट वेव फ्रीक्वेंसीज पे यूज होता है। करेक्ट आंसर होना चाहिए 13 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14. डैश इज सैटेलाइट सिग्नल ट्रांसमिटेड फॉर सैटेलाइट ट्रांसपोंडर टू अर्थ स्टेशन, उसको क्या कहते हैं। मतलब सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन पे जो सिग्नल आता है उसको क्या कहते हैं, अपलिंक, डाउनलिंक, अप डाउनलिंक या नन ऑफ दिस। उसको कहते हैं आपका डाउनलिंक सिग्नल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15. The resolution of a pulse radar can be improved by increasing pulse width, decreasing pulse width, increasing pulse amplitude, decreasing pulse amplitude. तो 15 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बाय डिक्रीजिंग पल्स विथ। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट, आर्यभट्ट, साइट, इनसेट या एप्पल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। और ये लॉन्च कब की गई थी, तो 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following band is not suitable for satellite communication? C, MF, K, KU। तो ये तो काफी सरल सवाल है आपका, MF। ये बैंड यूज नहीं होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। हेलिकल एंटीना इज डैश
linearly polarized, circularly polarized, vertically polarized या none of these। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सर्कुलरली पोलराइज्ड। द ड्यूरेशन ऑफ सन स्पॉट साइकिल इज 1 ईयर, 11 ईयर, 14 ईयर या 20 ईयर। तो सन स्पॉट साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो हर 11 साल में होता है। ए बैंड इज द यूनिट ऑफ चैनल कैपेसिटी, सिग्नलिंग स्पीड, लॉस या एटेन्यूएशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चैनल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। अब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो 2019 वाला वीडियो लेक्चर है उसमें छूट गया था। तो जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखा हो 2019 वाला, पहले उसको देख लेना, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आना। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ क्या दे रखा है, ईसी कॉस ओमेगा सी टी, ईसीटी है, ईएमटी ईएम कॉस ओमेगा एमटी है। तो यानी कि ये कैरियर फ्रिक्वेंसी है, ये मैसेज सिग्नल है। ठीक है, प्रूव दैट ई ए एम इक्वल्स टू ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ई सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस एम ई सी बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। यानी कि ये आपका ए एम एक्सप्रेशन का डेरिवेशन पूछ रहा है, इसमें इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो आप एम्पलीट्यूड को ईसी से भी डिनोट कर सकते हो, एसी से भी डिनोट कर सकते हो। ईएम जो मैसेज सिग्नल का है उसको एएम से भी डिनोट कर सकते हो, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स को एम से डिनोट या म्यू से भी डिनोट कर सकते हो। तो मैं जो कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ या मैं जो चीजें फॉलो कर रहा हूँ वो ये वाली फॉलो कर रहा हूँ, एसी ए एम म्यू, क्योंकि मेरा ये ज्यादा सेट है इन कंपैरिजन टू दिस। आप चाहो तो एसी के बदले जो मैं डेरिवेशन करूंगा उसमें ईसी से भी आप रिप्लेस कर सकते हो, एएम को ईएम से और मॉड्यूलेशन इंडेक्स को एम को म्यू से। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं डेरिवेशन। तो देखो तो जो आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है ना एएम सिग्नल का, वो होता है आपका एसी प्लस एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, तो मैसेज सिग्नल हम मान लेते हैं आपका एम टी वहां खुद दे रखा है। देखो मैंने पहले बोला मैं एसी एएम और म्यू कन्वेंशन लेके चलूंगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आप चाहो तो इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एम टी क्या ले रहे हैं, एएम यहाँ दे भी रखा है आपका जो मैसेज सिग्नल है, कॉस ओमेगा एम टी दे रखा है, तो कॉस 2 पाई एफ एम टी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एम कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, ओमेगा को ही 2 पाई एफ एम लिखा जाता है, तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो एस ए एम टी को देखो, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बस ए एम एम टी की जगह आप ये लिख लो, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब देखो काम करो, ए सी कॉमन ले लो, ए सी 1 प्लस ए एम बाई ए सी कॉस 2 पाई एफ एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी एफ सी टी। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू होता है एम टी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन एम टी मैक्स अपॉन ए सी, ये कैरियर जो फ्रीक्वेंसी है उसका एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल क्या होगा, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप कॉस सिग्नल को देखोगे, इस कॉस सिग्नल को ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा, ये देखो ऐसे करके बनेगा कुछ। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, ए एम। तो इसको क्या लिख सकते हो, ए एम बाई ए सी। तो इसको रिप्लेस कर दो आप म्यू से, ए सी 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी, और बाहर क्या है
cos 2 पाई FCT। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, AC cos 2 पाई FCT। ठीक है, ये cos को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AC cos 2 पाई FCT प्लस AC म्यू cos 2 पाई FMT cos 2 पाई FCT। यहाँ यहाँ आप फॉर्मूला लगा दो कोसाइन वाला, तो देखो इसका क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो, cos C इंटू कॉस डी का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ना 2 cos C इंटू कॉस डी, वो क्या होता है cos C प्लस डी प्लस cos C माइनस डी। ठीक है, तो cos C इंटू कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 cos C प्लस डी प्लस cos C माइनस डी। तो अब आप लगाना सॉल्व करो उसको, cos C इंटू कॉस डी को लिखो। देखो तो क्या क्या था आपका यहाँ, AC cos 2 पाई FCT प्लस AC, देखो इसका यहाँ पे 1/2 से डिवाइड होगा तो AC म्यू बाई 2 cos C प्लस डी। तो C किसको मान रहे हैं हम लोग, सपोज करो C इसको मान लो, D इसको मान लो, तो cos C प्लस डी बाई 2, 2 पाई कॉमन ले लो, FC प्लस FMT प्लस cos 2 पाई cos 2 पाई FC माइनस FMT। अब इसी को आप लोग चेंज करके थोड़ा लिख दो, AC cos, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा CT प्लस AC म्यू बाई 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस AC म्यू बाई 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन था। तो आप देख लो यहाँ पे, यही हम लोग को शायद प्रूफ करना था। EC cos ओमेगा CT मतलब EC को मैंने AC ले रखा है जैसे मैंने पहले बताया, तो देखो AC cos ओमेगा CT M EC बाई 2, M यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स है तो म्यू AC बाई 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस M EC2 बाई 2 cos ओमेगा M ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। तो ये देख लो, ये एग्जैक्ट हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो लेक्चर हमारा आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक करें, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम और ऐसा कंटेंट आपके लिए ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।